विनाश सिंह ने अपने बेटे अच की चिता को अग्नि दी, लेकिन उसकी मां जानकी जी ने अच की शक्ल भी नहीं देखी, क्योंकि उन्हें नफरत हो गई थी अपने बेटों की हरकतों की जान के। ना ही उन्होंने उसकी शक्ल देखी और ना ही उसकी मौत पे एक भी आंसू बहाया। लेकिन विनाश जी, जो कि अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने कसम खाई कि वो अपने बेटे के कातिल को सजा देंगे और ऐसी सजा देंगे कि उनकी 7 पुश्तों की रूह कांप जाएगी। वहीं अर्नव अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था कि तभी राहुल उसके केबिन में आता है और टैब को उसके सामने कर देता है। टैब पर चल रही वीडियो को देख के तो अर्नव की आंखें एकदम से छोटी हो जाती हैं। वो राहुल को टैब वापस कर देता है और आंखें छोटी करते हुए बोलता है, गार्ड्स भेजो वहाँ अभी के अभी। राहुल यस सर बोल के वहाँ से चला जाता है। राहुल के जाने के बाद रूह अर्नव के ऑफिस आती है उसका लंच लेके। रूह मुंह बनाते हुए अंदर आती है और लंच को टेबल पे रख के जाने लगती है, क्योंकि वो अभी भी अर्नव की सुबह की हरकत से नाराज थी। ना जाने क्यों उसे अर्नव का जिद करना पसंद नहीं आया। वो एक पेपर अर्नव की टेबल से उठाती है और उस पे कुछ लिख के उसे अर्नव के सामने रख देती है। उस पेपर पर लिखा था, आपका लंच रेडी है, रख दिया है, खा लीजिएगा। और ये गलतफहमी मत पालकर बैठिएगा कि मैं आपकी सुबह की धमकी की वजह से डर गई, इसीलिए मैं आपके लिए लंच बनाकर लाई हूँ। वो तो आप ना मेरे भाई का इलाज करने के लिए मान गए हैं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए लंच बनाया है, वरना तो आपकी इस 2 इंच की धमकी से तो मेरी जूती भी ना डरे। अर्नव पेपर पर लिखी बातें पढ़ता है और उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वो अपने मन में सोच रहा होगा, क्या मेरा खौफ कम हो गया है क्या, जो ये लड़की मुझसे डरती ही नहीं। लगता है कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन ये लड़की मेरे सर पे बैठ के तांडव करेगी। रूह उसके केबिन से जाने लगती है कि तभी पीछे से उसे अर्नव की तड़कती भड़कती आवाज़ आती है। वो बोल रहा था, एक कदम भी और आगे बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। रूह मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और बोलती है, ऐसी गलतफहमी नहीं पालते डॉक्टर साहब। आपको ये क्यों लगता है कि आप में रत्ती भर की अच्छाई है जो आप बुरे होंगे। और रही बात रुकने की, तो नहीं रुकना है मुझे आपकी एक कोयले जैसी शक्ल देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। सो गुड बाय, मैं वापस जा रही हूँ। और अगर तुम यहाँ से बिना मुझे लंच करवाए गई तो मैं राजस्थान जाने से मना भी कर सकता हूँ। सोच लो, चॉइस तुम्हारी है। अर्नव एक डेविड स्माइल के साथ बोलता है। रूह उसकी बात सुन के गुस्से से पीछे मुड़ती है और उसके पास जाके बोलती है, तो अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगे? तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी समझ सकती हो, अर्नव जवाब देता है। रूह को उसकी स्माइल देख के इरिटेशन हो रही थी। वो अपनी आंखें छोटी करके बोलती है, पहली बात तो ये कि मैं आपसे डरती नहीं हूँ, तो ये अपनी धमकी अपने पॉकेट में रुमाल बना के रख लीजिए, नोज साफ करने के काम में आएगी। और अगर आपने मेरे साथ जाने से मना किया ना, तो क्या करोगी तुम, बोलो?
अर्णव पूछता है। मैं इतनी जोर जोर से रोऊंगी कि यहाँ बाढ़ आ जाएगी और आपकी ये एफिल टावर जैसी हाइट भी आपको नहीं बचा पाएगी। आपका ये ताजमहल जैसा ऑफिस डूब जाएगा और फिर आप इस चेयर पे बैठ के स्विमिंग करते रहिएगा। फिर जब नदी बन जाएगी तो मैं आपको धक्का दे दूंगी और आप पहुंच जाएंगे सीधे सीधे राजस्थान। लेकिन लेके तो मैं जाऊंगी आपको। अर्णव उसकी बिना सिर पैर की बात सुन के उसके सामने हाथ जोड़ लेता है। उसके दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा होगा, धन्य है आप माता, आपके चरण कहाँ हैं। अर्णव उसका हाथ पकड़ के उसे टेबल की ओर ले जाता है और उसे बैठाते हुए खाना सर्व करने को बोलता है। रूह आड़े टेढ़े मुंह बना के उसको खाना सर्व कर देती है। कुछ देर में दोनों का ही लंच हो जाता है, क्योंकि रूह ने भी लंच नहीं किया था और खाना देख के उसकी भूख भी वंदे भारत बन गई थी। लंच के बाद रूह जाने लगती है कि अर्णव भी उसके साथ जाने लगता है। रूह उसको सवाली नज़रों से देखती है, लेकिन अर्णव बेचारा एटीट्यूड का मारा कुछ बिना बोले ही आगे बढ़ जाता है। 5-6 इंच की रूह मेढक की तरह उछलते हुए 6-4 के डेविल के पीछे भागती है। कुछ देर में दोनों बिला में होते हैं। अर्णव और रूह अंदर जाते हैं और सामने हाल का नज़ारा देख के अर्णव की आंखें एज यूजुअल छोटी हो जाती हैं। मुझे तो लगता है कि अर्णव को कुछ दिखता नहीं होगा, इसलिए वो आंखें छोटी करके देखने की कोशिश करता होगा। लेकिन रूह समझने की कोशिश कर रही थी। ओ भाई साहब, वो के बवाल से हाल में अर्णव की लाइफ के राहु केतु एक दूसरे से महाभारत वाली लड़ाई लड़ रहे थे। दरअसल उस टाइम में जो वीडियो चल रही थी वो वीडियो एयरपोर्ट की थी, जिसे अर्णव के गार्ड्स ने भेजा था, जो कि उसने अमन और सिद्धार्थ की सिक्योरिटी के लिए लगाए थे। वो दोनों अपना काम ख़त्म करके बिना अर्णव को इन्फॉर्म किए ही इंडिया आ गए थे, लेकिन गार्ड ने अर्णव को बता दिया था, इसलिए अर्णव ने उनके लिए गार्ड्स को एयरपोर्ट भेजा था, उन्हें सीधा विला डिलीवरी करवाने के लिए। और इसी बात पे दोनों की लड़ाई हो रही थी। अमन सिद्धार्थ को घूरते हुए बोलता है, ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। ना कल तू उस चिपकली श्रेयांशी को बताता कि हम इंडिया जा रहे हैं, और ना ही हमारे उस जल्लाद भाई को पता चलता कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। कितना अच्छा प्लान बनाया था। कुछ दिन बिना किसी डेस्टिनेशन के हम घूमेंगे फिरेंगे और हम दोनों ऐश करेंगे, लेकिन फिर यूएस की तरह अपने इन काले काले मुस्टंडों को भेज दिया उसने हमें कैद करने के लिए। अमन तो बस अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, क्योंकि उसने डोर पे खड़े अर्णव को नहीं देखा था, लेकिन सिद्धार्थ तो अमन की होने वाली हालत को सोच के खुश हो रहा था। सिद्धार्थ को उसकी बात का जवाब न देता देख अमन उसके माथे को छूते हुए बोलता है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज पहली बार हुआ है कि मैंने कुछ कहा हो और तूने रिएक्ट ना किया हो। सांप तो नहीं सूंघ गया तुझे? सिद्धार्थ अमन को एक आंख मार देता है और उसकी मुंडी पकड़ के डोर की ओर कर देता है। अमन, जो कि सिद्धार्थ के ऊपर चढ़ के उसे कूट रहा था, वो एकदम से एक अच्छे प्यारे बच्चे की तरह
उठ के अटेंशन पोजीशन में आ जाता है और सिद्धार्थ भी उसके बगल में खड़ा हो जाता है। वो दोनों अर्णव को बोलने के लिए बहाना सोच ही रहे थे कि उनकी नज़र साथ में खड़ी रूह पे जाती है। रूह को देख के उनकी आंखों में चमक उठती है, लेकिन उनके फेस एक्सप्रेशन देख के अर्णव को समझ आ जाता है कि उनके दोनों ठरकी भाई अपना दबा हुआ टैलेंट दिखाने वाले हैं, जो कि उनमें कूट कूट के भरा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सुंदरी, परम सुंदरी। वो दोनों रूह की ओर बढ़ते हैं कि उससे पहले ही अर्णव उनके आगे आ जाता है और दोनों को अपनी जलती हुई निगाहों से देखता है। अर्णव की हरकत देख के अमन और सिद्धार्थ दोनों के ही दिमाग में खुरापाती एटम बम फूटने लगता है। दोनों ही अर्णव के गले में हाथ डाल के उसे अपने पास लेके आते हैं और बोलते हैं, छोटे ये सुंदरी कौन है? लेकिन जो भी है, हमारे दिल पे तो बिजलियाँ गिरा रही है। लेकिन अगर तुझे पसंद है तो हम भाई वाला प्यार कर लेंगे उससे। अर्णव दोनों के गले पकड़ लेता है और उन्हें सोफे पर गिरा के उनका दम निकालते हुए बोलता है, उसके बारे में सोचिएगा भी मत, वरना मैंने तो सिर्फ गला पकड़ा है दबाने को, वो तो सीधा मुंडी ही अलग कर देगी। वैसे भी ये इंडिया है और यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों की कोई भी कमी नहीं है। तो कहीं आप दोनों जाके और अपना मुंह मारिए। अगर उसके आसपास भी दिख गए ना आप दोनों, तो मॉम डैड को बोल के आप दोनों की मैं शादी ही करवा दूंगा। फिर करते रहिएगा। अल्लाह के नाम पे उठा ले बाबा, उठा ले। मारे को नहीं रे, मेरी घरवाली को उठा ले, ताकि मैं बाहर वाली के पास जा सकूं। अमन और सिद्धार्थ दोनों ही समझ गए थे कि उनके छोटे का दिल इस परम सुंदरी पर आ चुका है और ये ही कन्या उन दोनों को ताऊजी बनाएगी। इसलिए दोनों मन ही मन रूह को अपनी भाभी मान लेते हैं। अर्णव भी उन दोनों को छोड़ देता है। फिर रूह के पास जाके बोलता है, ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं, एक नंबर के लड़की बाज, इसलिए इनसे दूर रहना। और अगर फिर भी 3-5 करें तो अच्छ वाली बैंड इनकी भी बजा सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और चाहो तो चूहे मारने वाली दवाई का भी यूज़ कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन याद रखना तीनों, अगर मुझे प्रॉब्लम हुई तो आप तीनों फिर किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करने लायक ही नहीं बचोगे। याद रखिएगा, 10 फीट की दूरी है ज़रूरी, और तुम खाना भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनाओगी। इन दोनों के लिए सर्वेंट हैं। अर्णव अपना फरमान सुना के वहाँ से ऑफिस की ओर चला जाता है, क्योंकि उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो अटेंड करनी थी। वहीं विनाश सिंह अपने कमरे में बैठा अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। उसके असिस्टेंट ने उसे बताया था कि कल रात एक पार्टी में गया था, वहीं कुछ हुआ है उसके साथ, क्योंकि पार्टी के बाद वो पार्टी से बाहर ही नहीं आया, वो वहीं से ही गायब हो गया था। शायद किसी ने किडनैप भी वहीं से ही किया होगा, लेकिन उस पार्टी से उसे ऐसी कोई बात पता नहीं चली जिससे किसी पर भी शक किया जा सके। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज भी चेक करना जारी है, फिर भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। विनाश सिंह उसकी बात सुन के जवाब देता हुआ बोलता है, मुझे बहाना नहीं, रिजल्ट चाहिए।
अगर इस बार कोई क्लू नहीं मिला ना और तुम क्लू लेके नहीं आ पाए तो खुद को ही गोली मार लेना। असिस्टेंट बेचारा चुपचाप वहाँ से खिसक लेगा। आखिर विनाश सिंह को कैसे पता चलेगा अच के मरने की सच्चाई? क्या वो जान पाएगा? यह जानेंगे हम आगे के भाग पर। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग मेरे साथ इसी तरह से बने रहें। धन्यवाद।